ठीक, आप ही की बात आगे के फेज में क्या है। अच्छा, इलेक्शन का है दोस्तों, जरा सुनिएगा। सेकंड फेज में जो इलेक्शन हो जा रहा है यूपी में, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स, और डोमिनेट मतलब प्रभाव वाली सीट है। अच्छा मुस्लिम वोट है, 34, 29, 20, 22, 27, 39% तक वोट है। बिहार में कहाँ पूरी तरीके से सीमांचल जो मुस्लिम बेल्ट है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 65% मुस्लिम वोट है किशनगंज के अंदर। ये तो कहा जा रहा है दीपक जी कि भाई अब वोटिंग वहां होने जा रही है जहां मुसलमान भी हैं, हाँ, वोटर के तौर पर थोड़ा दम दिखा सकते हैं, वहां पोलराइज करो इलेक्शन। प्रधानमंत्री को स्ट्रैटेजी के तौर पर समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो अपने टोपी से कौन सा नया मुद्दा निकालेंगे, और ये भी जो है, ये मुद्दा भी कांग्रेस ने उनको थमाया है। दो चीजें, एक तो मैनिफेस्टो में 29 पेज पर जो एक लाइन है 21 नंबर पर, आर्थिक असमानता वाली, कि उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, वो अभी पढ़ के सुनाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी तेलंगाना जाते हैं, वहां पर एक स्पीच करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाया जाएगा। हाँ। बाद में अगली लाइन वो वेल्थ वाली देखते हैं कि हम इसको देखेंगे और एक बहुत ही क्रांतिकारी ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम होगा। जब राहुल गांधी ने बोला, जब राहुल गांधी के स्पीच की ये बात सामने आई, तो प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकारों ने इसको मुद्दा बनाया। मुद्दा क्यों बनाया? इससे पहले बहुसंख्यकवाद खराब है, इसकी देश में कोई जगह नहीं। हाँ, ये तो है, ये मैनिफेस्टो में था। ये लाइन है, ये अल्पसंख्यक वाले उनके पेज पे है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। मतलब हिंदुओं को दबाओ, बहुसंख्यकवाद क्या हुआ? मतलब हर मेजॉरिटी का दबदबा हर चीज में, हर चीज मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी का दबदबा हो, किसी का ना हो, बराबरी हो, यही बात तो मैं कर रहा हूं। और आज से 75 साल में क्या हुआ है, किसका दबदबा रहा है देश की राजनीति में, यह भी समझना होगा हमको। क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई है? और 15% मुसलमान देश में, 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन राजनीति उनको ही ध्यान में रख के की गई, ये भी एक फैक्ट है। और सौरभ, इसको आप बदल नहीं सकते। 2014 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना और राइट विंग की पॉलिटिक्स का दुनिया भर में उभार, ये संकेत है कि अब दुनिया जो है बदल रही है। आपने जो बोला, मोदी जी ने जो बोला वो फैक्ट पर है, ठीक बोला। कांग्रेस ने मुद्दा दिया। मैं सिंपल कहता हूं, मोदी जी बड़े स्ट्रैटेजी से बोलते हैं। उन्होंने पहले बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटिज्म के ऊपर कांग्रेस पर हमला किया, वो डिफेंड करते रह गए कि हमने तो ये बोला ही नहीं, वो बहुसंख्यक यानी जो हिंदू बहुल समाज है उसके अंदर वो मुद्दा गया। दूसरा, उन्होंने ये मुद्दा उठाया क्योंकि राहुल गांधी की स्पीच का विश्लेषण किया गया। अब राहुल गांधी की स्पीच के वो जो आर्थिक सर्वे और वो बात है ना, वहां पर 3 शब्दों को बीप कर दिया है। ये मैं कांग्रेस का ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने ये देखा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल चैनल है। मैं सुना नहीं सकता क्योंकि इसमें जो है मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे आके बंद हो गया। फिर उसमें से जो राहुल जी ऐसे मतलब हम हर हफ्ते में करते हैं, आर्थिक सर्वे करा करके समानता से संपत्ति वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बात आप कह रहे हो, उसमें से म्यूट कर दी। लेकिन हमारे कैमरे पर है सर, वो बिल्कुल लेफ्ट की विचारधारा है ये। कार्ल मार्क्स कहीं से पढ़ा है? कार्ल मार्क्स यही थॉट लेकर आते थे कि भाई अमीरों से ले ले, गरीबों को दो। तो लेफ्टिस्ट से तो घिरे ही हुए हैं राहुल गांधी, ये तो हमने चर्चा की ना पहले प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री ने, अब मैं और बोलता हूं, प्रधानमंत्री जब गए पोखरण, तो उन्होंने वो जो सीट थी वहां पर उन्होंने बोला कि लेफ्ट तो कहता है हम न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देंगे, तो क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? उस पर भी खामोश। अरे क्या मोदी जी ने ये समर्थन है? मोदी सनातन पर भी राहुल की लेफ्ट ने जो बोला उस पर कांग्रेस ने कंडेम नहीं किया, यानी कि कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानती है कि अगर वो पावर में आते हैं, जिसमें लेफ्ट भी होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर वो आए, जो कि नहीं आने वाले, तो वो इस देश में जो एटम बम, परमाणु बम, वो नहीं होंगे, जो भी आए मार के चला। अरे फिर मोदी जी के स्टेटमेंट आते हैं, आपने कहा मोदी जी ने स्टेटमेंट देके कांग्रेस को काम पे लगा दिया, काम पे लगा दिया। अब तुम आरोप लगाते रहो, राहुल गांधी की बात को डिफेंड करो। एक लाइन बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कंफ्यूज कर दिया। पहले बहुसंख्यकवाद पे किया, फिर उसके बाद उन्होंने परमाणु हथियारों को खत्म करने पे किया, अब इस मुद्दे पे किया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में नमक मिर्ची जरूर लगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे उसको अब्दुल से जोड़ दिया या मुसलमानों से जोड़ दिया। उन्होंने एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट उठाया 2006 का, और एक जो राहुल गांधी ने हैदराबाद के अंदर कहा वो उठाया, और दोनों को जोड़ दिया। 2024 का, एक 2006 का। जी,